तो यानी इस मार्ग में सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो किसको है? ओम को। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जब शक्तिपीठ की स्थापना हुई तो ये तीनों तत्व नीचे आ गए, लेकिन उसमें एक्टिव कौन है? ब्रह्मा। हाँ या ना करो। ब्रह्मा महेश जी का भी हाँ, तो अब ओम की शक्ति देखिए। ओम के तीन तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति स्थिति लय, क्रिएशन प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन, ये लोग परलोक और स्वर्ग लोक। तो अब यहां हमें सबको कैसा होना चाहिए? दत्त माझा भावा, दत्त माझा देवा, दत्त माझा भावा, दत्त माझा देवा, दत्त अनुभव है? दत्त अनुभव। हाँ, यानी यह एक आरती है दत्त की। तो ऐसा ये मार्ग है कि इस मार्ग में जो दत्त की शक्ति है वो आज के दिन हम सब गुरु बंधुओं में कार्य कर रही है, और ये सेंटर है। इन सेंटर्स के अंदर वो शक्ति स्थापित है, और उसमें गोवा के बाद अगर किसी सेंटर के का नंबर है तो वो दिल्ली है। इसलिए जब ये हुआ तो उस वक्त क्या कहा दादा ने कि ये बनाओ। ये प्रतिमा किसने बनाई थी? गोवा के ये दादा ने बनवाई है। ये दादा ने, जरा देखना जाके नीचे लिखा हुआ है क्या, एक नाम लिखा है हिंदी में, एक नाम लिखा है ये इस तरफ बसंत माड़ी है, बसंत माड़ी बसंत कुमारी माड़ी बसंत माड़ी नहीं, उनका नाम बसंत मैरी है। तो उनके वो सुनते नहीं थे, आंखें नहीं थी और बोलते नहीं थे। सिर्फ वो दादा की तरफ देखते थे। दादा कहते थे कि हाथ ऊपर उठाओ। सुनते थे फिर? सुनते थे? नहीं, सुनते नहीं थे। फिर कैसे पता चलता? वो इशारे से दिखता था ना उनको। हाँ, दिखता था तो ऊंचा नीचा दादा करते थे। तो ये उन्होंने पेंसिल से बनाया है। अपने पास एक थी, दीपक ने मुझे दी थी, वो शायद है मेरे पास ऊपर रखी। पेंसिल का बना हुआ है? पेंसिल का? हाँ, पेंसिल से बनी हुई। उसके सबको फोटो क्या कहते हैं दिए, और ये प्रतिमा, लेकिन इसके ऊपर ओम बनाओ। ये बाद में वो कौन था फोटोग्राफर, यहाँ पे जो है अभी पता नहीं वो है कहाँ, नोएडा में रहता था। से स्टार्ट होता है जीवन बाबूजी, जीवन 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 जीवन
हाँ, तू तेरा तो बहुत दोस्त था। जीवन कहाँ है यार? लीला बताएगी बाबूजी। हाँ, क्या कह रहा है? हैं? लीना बताइए। द्वारका में यही तो रहता था 8 सेक्टर में, द्वारका में। द्वारका। अभी द्वारका में। तो उसने बनाई ये फोटो और फिर इसको प्रिंट आउट निकाला। लेकिन इसका जो असली था, ये तो कलर किया जीवन ने, वो सब वाला फोटो है जो उन्होंने पेंसिल से बनाया। दादा का कामकाज का फोटो ये है, लेकिन दादा का परमार्थ का फोटो वो है जब दादा ने किया कि अब जो कुछ मैंने कमाया था मैंने सब दे दिया, अब मैं भी दोनों हाथ बंद कर रहा हूं। तो दत्त का ऐसा महत्व है। बाबूजी The one God who shines within everything, who is formless like the cloudless sky, is the pure stainless self of all, without any doubt. That is who I am. Who I am. Lord Dattatreya, the Avdut Gita. है ना? अवधूत भजना परसोक लो, अवधूत भजना परसोक लो, मी पण माझे स्वर्ग विसरलो, मी पण माझे स्वर्ग विसरलो, अवधूत भजना परसोक लो। ये मुझे फॉरवर्ड कर। ये तो मेरा है, तेरा है? तेरा है ना? जरा इसे बंद करो। मुलाकात पूरी हो तो तुम ये डिब्बा और ये सब लेके ऊपर चलना, थोड़ा मैं तुम्हें दूंगा, बाकी खाऊंगा। 6:10. तो भाई लोगों, 7 तारीख को मैं यहाँ से 10 बजे, मैक्सिमम 10 बजे, नहीं तो 9 बजे तक निकलूंगा, क्योंकि उसके यहाँ एक फंक्शन है जिसमें वो मुझे 7 तारीख को बुलाना चाहता है। और बहुत लंबी स्टोरी है आनंद की। बच्चों की पैदाइश, शौरतगढ़, बुद्धा गार्डन, एक है। बस आप चले माधव। श्री दत्त जयंती निवेदन। जगत में मानवों को सरलता से सुख शांति समाधान प्राप्त हो। जगत में मानव को सुख सरलता से, आसानी से सुख शांति समाधान प्राप्त हो और उनकी परमार्थ में उन्नति होकर, परमार्थ ये मार्ग क्या है, उनकी परमार्थ में उन्नति होकर विश्व शांति निर्माण हो, विश्व शांति निर्माण हो। इसलिए श्री परमेश्वर ने वंदनीय दादाजी के माध्यम, इसलिए परमेश्वर ने श्री वंदनीय दादाजी के माध्यम द्वारा इस जगत कल्याण के कार्य की स्थापना की।
दादाजी के पिताजी दत्तात्रेय के बहुत पुजारी थे और दादाजी के पिताजी ने 4 शादियां करी लेकिन बच्चा नहीं होता था। तो दादाजी के पहले गुरु जो थे वो थे तेली महाराज। तेली महाराज एक ऐसे जैसे बाबा का हवन कुंड है, लकड़ी डालते रहते हैं, जलती रहती है, कोई सामग्री नहीं, तुम आई, तुमने वहां पर पूजा करी और सामग्री डाल दी, बस यही वहां पर होता था। तो तेली महाराज ने एक रोज दादाजी के पिताजी दत्त महाराज की रोज सेवा करने जाते थे। तो जब जाते थे तो ये दादाजी का घर है और ये गली है और इस जगह पर तेली महाराज बैठते थे, बिल्कुल जैसे यहां से निकल के और रोड के ऊपर इतना डिस्टेंस था। तो उन्होंने कहा कि तुम दत्त महाराज के पीछे पड़े हुए हो, बच्चा बच्चा बच्चा, मैं तुम्हें बच्चा देता हूं। तो फिर क्या करें? उनका करें ये कि तुम रोज मुझे खाना लाया करो मेरे लिए, ज्वार की रोटी और एक सब्जी। तो तेली महाराज उसे मचलते थे और फिर सबको बांटते थे। जब 90 दिन हो गए तो तेली महाराज ने दादाजी के पिताजी को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, तो अगर मैं तुम्हें बच्चा दूं तो क्या तुम मेरी एक शर्त मानोगे? उनके हाँ। उनके तुम्हारी पहली पत्नी से जो बच्चा होगा पहला, जब वो 4 दिन का होगा तो तुम मेरे पास लाओगे और मुझे दे दोगे वो बच्चा। अभी बड़ी समस्या थी परिवार में ये बताना कि ये करेंगे क्या, फकीर आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे मंजूर है। तो उनका जाओ, आज से 9 महीने 9 दिन के बाद तुम्हारे बच्चा होगा, ये लो, ये ऊदी खा लो। तो ठीक 9 महीने 9 दिन के बाद दादाजी का जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा जब ये 4 दिन का हो जाए तो इसे मेरे पास लेके आना। तो दादाजी के पिताजी उस दादाजी को लेके तेली महाराज के पास गए। ये साइकिल की तान होती है ना पहिए में, तेली महाराज ने उस तान को आग में डाला और जब वो लाल हो गई तो दादाजी के कान इधर से डाल के इधर निकाल दिया और क्या कि इसे ले जाओ, अभी जब 4 साल का हो जाए तो तब इसे लेके आना मेरे पास। उनके अच्छा। जब उसके बाद दादाजी स्कूल में 2 साल के थे तो थोड़ा पढ़ने लगे। इस बीच में दादाजी के करीब से 5-6 राम बाबू, लक्ष्मण राव, लीलाताई, लीलाताई से बड़ी बहन हरि बाबू, ये सब पैदा होते चले गए 1-1 साल के डिफरेंस। आखिर में जब ये हुए तो दादाजी उस वक्त तक, क्योंकि सबसे बड़े थे, तो दादाजी उस वक्त तक काफी हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि ऊपर जो ये पहाड़ दिख रहा है इस पे जाओ और यहाँ पर तुम्हें एक मूर्ति दिखेगी,
नरसिंह सरस्वती की भैरवनाथ की है। भैरवनाथ वो सारी सारी भैरवनाथ। और तुम जाके उनकी यहाँ रोज शाम को एक दिया जलाओ। तो जब पहले दिन दादाजी गए 4 साढ़े 4 साल के, वो पहाड़ पे चढ़ के अकेले, तो जब दिया जलाने लगे तो वहां एक आवाज आई, ओ ओम की। तो दादाजी दिया छोड़ के और भागे हुए पिताजी के पास आए, वहां भूत है। तो उन्होंने क्या किया, अरे तुम पागल हुए हो, भगवान के सामने भी कहीं भूत आता है। खैर दादाजी वहां से आए, फिर लंबी स्टोरी है। फिर रोजाना जब 4 साल के हो गए तो रोजाना वहां से आते थे, माँ ज्वार की रोटी बनाती थी और दादाजी के पास लेके जाते थे। और वहां दादाजी के सामने बैठ के बस बैठे हुए हैं, बोले मुझे देखते रहो बस। शाम को जब 7 बजे तो उदी दी और क्या जाओ घर। तो ऐसा करते 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 4-5 साल गुजर गए। तो उन्होंने एक रोज दादाजी से कहा, दादाजी ने एक रोज तेली महाराज से कहा कि मेरे इतने बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूं, और मेरे पिताजी अब उनकी ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी, ट्रक चलते थे, लोडिंग का काम था। अब वो उनसे काम होता नहीं, वो बंद हो गया है। तो कम से कम मुझे स्कूल जाने की आज्ञा दीजिए तो मैं पढ़ लूं। तो उन्होंने कहा, तेली महाराज ने, कि तू पढ़ लिख के क्या करेगा, जो आग दुनिया में लगी हुई है उसे और चिंगारी देगा। बैठ यहाँ। दादाजी बैठ गए। खैर दादाजी 9 साल के हो गए। हर महीने वो दादाजी वो खाना सब जो दे जाते थे उसको मसल के सबको बांटते थे, और शाम हो जाती थी। एक रोज दादाजी आए, बड़े गुस्से में बैठ गए खाना दे के, और क्या मुझे तेली महाराज की तरफ देख रहे थे, मगर ये सोच रहे थे कि ये फकीर ना मरता है ना मुझे छोड़ता है। तो उन्होंने क्या कि तू यही कह रहा है ना मन में कि ये फकीर ना मरता है ना मुझे छोड़ता है, आ तुझे मैं आज मर के दिखाता हूँ। और उनका कि ये उतार सब जितने टिफिन रखे, लकड़ी की पुराने घरों में एक वो होती थी ना जिसे टाट बोलते थे, तो सब डिब्बे उतारे। तो उन्होंने सब डिब्बों को मसला, और जिस कंबल के ऊपर बैठा करते थे उस कंबल में दादाजी से, क्या तू भी मसल, मैं भी मसलता हूं, और उसे सबको मिला के क्या कि ये ले जा और ये दुनिया को बांट, शांति पैदा हो जाएगी। ये परेशान। बस फिर दादाजी यहाँ गए, फिर लंबी स्टोरी है। मिलिट्री में गए और जाने कहाँ का नौकरी करी, पैसे लाना, मगर कुछ होता नहीं था। ऐसे चलते 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 सब गुजर गया। आखिर में दादाजी पूना आ गए। फिर वहां दादाजी को बाबा मिले पूना में। तो ऐसा दत्त महाराज का ये ऐसा कार्य है। इस कार्य में 2500 वर्षों की गुरु परंपरा का समावेश है।
अनेक अवतारी पुरुष देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये कार्य साकार हुआ है। दत्तनाथ और सूफी ये तीनों पंथ इस अद्वितीय गुरु मार्ग में सम्मिलित हैं। अभी सबसे बड़ी बात जोगेश क्या है इसमें, ओम के तीन तत्व, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए एंड दत्तनाथ सूफी हुए। दत्त की शक्ति सूफियों ने एक्वायर कर और दत्त की शक्ति और नाथों ने एक्वायर करी और सूफियों ने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, और आज भी वही कर रहे हैं सूफी। इसलिए बाबा ने क्या कहा दादा से कि उन्हें कुतुबुद्दीन बाबा बख्तियार काकी मत बोलो, उन्हें छोटे बाबा बोलो। मैं बड़ा बाबा हूं, उन्हें छोटा बाबा बोलो। और ना सूफी ये तीनों पंथ इस अद्वितीय गुरु मार्ग में सम्मिलित हैं। इस कार्य की फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान सूफी तत्व ज्ञान है। फिलॉसफी सूफी ज्ञान यानी तत्व ज्ञान है। आज हमारे मार्ग का कार्य क्या है? जब मैंने ये सेंटर बनाया तब उस वक्त दादाजी थे और दादाजी ने मुझसे एक ही बात कही, तुम्हें आज 100 रुपए की जरूरत है तो तबक में 100 रुपए आए, 101 आएंगे, एक मेरा 100 तुम्हारे, लेकिन 100 में से 25 तुम्हारे और 75 कल्याण के कार्य के। ये इस मार्ग की रूपरेखा है। अब कल्याण के कार्य के लिए आप देखो, सुबह ये ज्ञान का कार्य हो रहा है। यहाँ पर डिब्बा भरे हुए फल रखे हुए, दत्तनाथ और सूफी ये तीनों पंथ इस अद्वितीय गुरु मार्ग में सम्मिलित हैं। इस कार्य की फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान सूफी तत्व ज्ञान है। सूफी तत्व ज्ञान है। मानवों के जीवन इसमें सबसे ज्यादा जो छोटे बाबा का जो सहयोग है वो ये है, परमात्मा ने कहा कि अब तुम एक 40 दिन का चिल्ला खींचो एक टांग पे खड़े होके। तो वो खड़े हो गए एक टांग पे, 40 दिन तक खड़े रहे और अल्लाह या कोई मांगते रहे। 40 दिन के बाद वो ऊपर गए। अल्लाह मियाँ से कहा कि मेरे आपके हुक्म के मुताबिक मैं आया हूँ, बताइए कि अब मेरे लिए आगे क्या काम है। तो उनका जाओ 8वें लोक में बैठो जहाँ देवी देवता हैं, आराम करो। तो उनके हजूर मैं आराम तो करने को तैयार हूँ, लेकिन धरती के ऊपर जो मानव है बहुत दुखी है, तो मुझे कुछ ऐसी ताकत दीजिए कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो उनका जाओ, नीचे आए तो जो मुजाहिब लोग थे उन्होंने, अरे हजूर आप कहाँ थे, इतने 40 दिन के बाद आप वापस आए। तो उन्होंने क्या, भाई पहले तो ये बताओ कि ये रोना धोना क्यों हो रहा है, क्या हो गया यहाँ। उनके हजूर आपके छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अरे तुम में से किसी ने, बेगम साहब ने भी हमें पुकार के भी कहते तो हम अल्लाह मियाँ से उसकी जिंदगी मांग लेते। चलो कोई बात नहीं, इसकी कबर हमारी कबर के साथ बनाओ। अभी जो आदमी जाता है वो पहले उसको भी नमस्कार करता है। आशीर्वाद से ये कार्य साकार हुआ है। दत्तनाथ और सूफी ये तीनों पंथ इस अद्वितीय गुरु कार्य में सम्मिलित हैं। इस कार्य की फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान सूफी तत्व ज्ञान है। सूफी तत्व ज्ञान क्या है?
दे मुझे अल्लाह के नाम पे दे पैसा, जो दे मुझे लोहे का पैसा खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। इस कायदे की फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान सूफी तत्व ज्ञान है। मानवों के जीवन उद्धार के लिए जो सिद्ध सिद्धांत पद्धतियां हैं, मानवों के जीवन उद्धार के लिए जो सिद्ध सिद्धांत पद्धतियां हैं, यानी सबसे बड़ा जो इस मार्ग के अंदर अच्छाई है वो ये है सिद्ध सिद्धांत। यानी जो पूजा रामायण महाभारतों में थी वो एक बड़ा ज्ञान था, मगर वो ज्ञान आज जो है वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, उसके पीछे जिन जिन देवी देवताओं ने उसे सिद्ध किया था उन सब की शक्ति एक जगह इकट्ठी होके वो तीनों तत्व जो है वो शक्तिपीठ में है, और उसका अंश सब सेंटर है, जितने भी 18-19 सेंटर ये बाकी फॉरेन में सम्मिलित है। इस कायदे की फिलॉसफी यानी तत्व ज्ञान सूफी तत्व ज्ञान है। मानवों के जीवन उद्धार के लिए जो सिद्ध सिद्धांत पद्धतियां हैं, यानी विमोचन, दीक्षाएं, वे सब नाथ पंथ की हैं, वे सब नाथ पंथ की हैं। श्री दत्त गुरु की त्रिगुणात्मक शक्ति का कृपा आशीर्वाद। अब नाथ पंथ की शक्ति क्या है इसमें? ऊदी, ये नाथ पंथ क्यों है? ये कब सिद्ध हुई और कैसे हुई? एक औरत थी जिसके बच्चा नहीं होता था, मछिंदर नाथ रोज उसके यहाँ जाते थे और कहते थे कि भिक्षांत दे, तो वो उन्हें रोटी देती थी। एक रोज मछिंदर नाथ ने उस औरत को एक पुड़िया दी कि आज रात को तू जो दादा थे कि बाप से दत्त ने कहा था वही उससे कहा कि ये पुड़िया ये तू खा ले और 9 महीने 9 दिन के बाद मैं आऊंगा, तो जो पहला बच्चा होगा वो मैं ले आऊंगा। फिर तू जब तक नहीं कहेगी कि बच्चा नहीं, रुक जाए अब, तब तक बच्चे होते रहेंगे। तो घर पड़ोस की औरतों ने सबने दोपहर को बैठ के धूप में गपशप लड़ा रही थी। उन्होंने क्या कि जो रोज तेरी या भीख मांगने आता है वो तुझे बच्चा देगा, इतनी उसकी ताकत, तो फेंक दे इसे। तो वो बहुत सोचती रही। जब रात को रोटी बना रही थी तो उसने क्या कि ये बात सब मेरी सहेली ठीक कह रही हैं, उसने चूल्हे में डाल दी। जहाँ गाय बनती थी ना, गोबर रखता था, वो गोबर में डाली। जहाँ उनका गाय बनती थी तो वहाँ पे गोबर रहता था, गोबर में डाली नहीं, उसमें डाल दी। 9 महीने 9 दिन के बाद मछिंदर नाथ आए। उन्होंने कहा कि भाई मेरा बच्चा, उनका बच्चा हुआ ही नहीं। उनका क्या आसमान फट जाए और बच्चा ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तूने क्या किया उस ऊदी का? उसने कहा मैंने चूल्हे में डाल दी। उसके बाद तुमने उस चूल्हे की जो राख थी उसका क्या किया? उनका जो बाहर गाय बनी हुई है इसके गोबर में डाल दिया और वो इकट्ठा है सब। तो मछिंदर नाथ ने कहा अच्छा तुझे दिखाता हूँ। तो मछिंदर नाथ वहां जाके खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा, उठो गोरक्ष, मछिंदर आया। तो गोरक्षनाथ जी गोबर में से निकल लिया
उद्धार के लिए जो सिद्ध सिद्धांत पद्धतियां हैं यानी विमोचन, दीक्षाएं आदि वे सब नाथ पंथ की हैं। क्योंकि अभी तक दुनिया में दीक्षाएं होती हैं, आज भी होती है, लोग देते हैं, शादी होती है तो दीक्षाएं देते हैं, मगर वो दीक्षाएं नहीं है। ये दीक्षाएं जो है वो किसी कार्य के लिए होके उस सिद्ध की गई है पद्धतियां यानी विमोचन, दीक्षाएं आदि वे सब नाथ पंथ की हैं। श्री दत्त गुरु को की त्रिगुणात्मक शक्ति का कृपा आशीर्वाद वंदनीय दादाजी के गुरु कार्य को प्राप्त हुआ, दादाजी के गुरु कार्य को प्राप्त हुआ। उसी की वो आरती दत्त माजा भावा, दत्त माजा देवा, दत्त अनुभवा अंतरिक्ष। हाँ, ऐसा श्री दत्त गुरु की उपासना मार्ग का अवलंबन करने वाला अवधूत संप्रदाय अत्यधिक प्राचीन है। श्री दत्त संप्रदाय की परंपरा श्री पाद वल्लभ से आरंभ हुई और श्री नरसिंह सरस्वती जी ने गुरु मार्ग में इस परंपरा को वृद्धिगत किया है। नरसिंह स्वामी जी का आपको पता होगा, एक औरत को बच्चा नहीं होता था, जब बच्चा हुआ तो ये नरसिंह सरस्वती हुए, लेकिन बोलते नहीं थे। जब पैदा हुए थे तो एक शब्द बोला ओम। जब वो 7 साल के हो गए तो माँ से कहा, माँ मुझे भिक्षांत दे। तो माँ बहुत खुश की, अरे 7 साल के बाद तो बोला। उन्होंने भिक्षांत दिया। उन्होंने क्या कि अब मैं जा रहा हूँ। जनेऊ का करवाया। हाँ, जनेऊ। उन्होंने क्या कि मतलब जनेऊ कराया जब यज्ञ पवित्र, और वो चल दिए। तो उन्होंने क्या कि 7 साल के बाद तो तूने माँ कहा और अब तू जा रहा है। तो बस वो आ गए और फिर दुनिया में सब ये हलचल मचाई। स्वामी जी के मतलब ओमकार शक्ति का सगुण साकार रूप, ओमकार शक्ति का सगुण और साकार रूप। उनका जन्म ओमकार का उच्चार करते हुए हुआ है। 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने ओमकार के अलावा और किसी शब्द का उच्चारण नहीं किया। जनेऊ संस्कार होते ही माता पिता से आशीर्वाद लेकर उन्होंने संसार का त्याग किया और वेद अभ्यास करने वाली क्षेत्र चले गए। ये असली फोटो जो नरसिंह सरस्वती का है वो कराड़ में, है कराड़ में बाल नर्स नहीं, वो सब बात में वहां से आए। अरे यार हमें दादा ने भेजा था नहीं वहां पर, साउथ में जो है तिरुपति तिरुपति महाराज, उनके अंदर तीनों शक्ति थी, वो थे। लेकिन उन्होंने संसार का त्याग किया और वेद व्यास करने काशी क्षेत्र चले गए। उन्होंने लोक कल्याणार्थ संन्यास दीक्षा धारण करके लोगों की प्रापंचिक समस्याओं का समाधान किया और अपनी अलौकिक वाणी से उन्हें परमार्थ का ज्ञान भी दिया। आज भी जहाँ ज्ञान यज्ञ होते हैं, आज भी जहाँ ज्ञान यज्ञ होते हैं, साधक का काया वाचा मन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है। आज भी
जहाँ ज्ञान यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि हवन होते हैं। ज्ञान यज्ञ का नाम दादा ने क्या रखा? मुलाकात। मुलाकात। साधक का काया वाचा मन एक रूप होकर उसके द्वारा जनहित का कार्य होता है। तब चैतन्य रूप में इस विभूति का अस्तित्व, चैतन्य रूप में इस विभूति का अस्तित्व उस साधक को सतत मार्गदर्शन करता है। उन्होंने अनेक स्थान अपने वास्तव से पुनीत किए। श्री क्षेत्र औदुंबर से निकलकर यात्रा करते हुए वे कृष्णा, पंचगंगा इन नदियों के संगम स्थान पर स्थित अमरपुर गांव में आए। 12 वर्ष उन्होंने यहाँ पर निवास किया और गुरु शक्ति द्वारा लोगों का उद्धार किया। स्वामी जी के वास के कारण इस क्षेत्र को नरसोवावाड़ी कहा जाता है। आज इस स्थान पर श्री नरसिंह सरस्वती जी का बड़ा मंदिर है। श्री दत्त पादुकाओं की भी स्थापना की गई है, जिनकी नित्य नियमित पूजा अर्चना अभिषेक आरती होती है। रोज सुबह को 4 बजे, जाड़े गर्मी बरसात 11 लोग अभिषेक करते हैं। इस पवित्र स्थान पर बंदी दादाजी के गुरु कार्य का महारुद्र सुहाकार यह एक महान सुवर्ण पर्व संपन्न हुआ। यहाँ पर नरसिंह सरस्वती ने दादाजी से कहा कि तुम और तुम्हारे भक्त इस काबिल नहीं है कि जो ओमकार को ले सकें। तब हाजी हजरत ख्वाजा सलीम चिश्ती दादाजी के साथ गए थे। बाबा ने क्या कि उनको लेके जाओ। तब उन्होंने क्या कि हजूर, अगर हम ओमकार इस काबिल नहीं है, हमारे भक्त ओमकार के काबिल नहीं है, तो क्या आपका ओमकार भी इस काबिल नहीं है कि हमारे भक्त को अपने काबिल बना ले? तब उन्होंने क्या कि यहाँ 11 हवन करो। 11 हवन किए तो 11वें हवन में फिर वही बात आई, जब दियसराई से नहीं जलते थे, मथानी खींच करते थे और नारियल के ऊपर का छिलका उसमें डाल देते थे, चिंगारी से आग लगती थी। 11वें हवन में हो नहीं रहा था। तो नरसिंह सरस्वती ने कहा कि मुझे तुम्हारे भक्तों में से किसी एक की आहुति चाहिए। तो दादाजी ने कहा कि अच्छा। और दादाजी जाके कृष्णा नदी के किनारा था उसके ऊपर बैठ गए और वहां आरती करी। मासी मासी याग धड़विले कृष्णा क्षेत्री हवंशी केले, महारुद्र आहुति मांगता थाम जरा मण ले। यानी जो आरती वो मांगते हो तो ईश्वर परमात्मा देखेगा उसमें। तब एकदम हवन कुंड में आग लगी, चिंगारी जलने लगी। मैंने 11 हवन अटेंड किए, 11 पूर्णिमा। दादा को ओंकार का प्रखर परम पूज्य साईं बाबा की आज्ञा बंदी दादाजी श्री क्षेत्र नरसोवावाड़ी गए। तब स्वामी जी ने कहा, तुम जो ओंकार मांग रहे हो वह बिजली स्वरूप है, क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ओंकार का तत्व रवि होता है। ओंकार का तत्व रवि होता है। रवि है सूर्य। मतलब कई सूर्य का तेज। उन्होंने बंदी दादाजी को ओंकार का प्रखर रूप दिखाया। बंदी दादाजी ने उनसे जगत कल्याण के लिए ओंकार को सौम्य करने की विनती की। स्वामी जी ने बताया, 1 वर्ष तक प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आकर निसर्ग की देखभाल करने वाले रुद्र देवता की
प्रतिष्ठापना करके विधिवत हवन करो। ये करने के लिए तुम्हें अहिक प्राप्ति बंद करके कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा। यानी कठोर नियम का पालन ये कि तुम 1 साल तक एक वक्त खाना खाओगे। वो भी ये है कि जब सुबह को हवन हो जाएगा तो 5 घर जाके बाबा की तरह भीख मांगोगे और उस भीख के खाने को एक अंगोछे में बांध के किसी नदी में जो पेड़ है उस पर लटका दो, वो उसमें सूख जाएगा। शाम को उसके 5 टुकड़े करो, एक गाय को दो, एक कुत्ते को दो, एक पीपल के पेड़ के नीचे दो और एक स्वामी जी को दो, और 5वां तुम खाओ। इतना तक आते थे 1 साल तक। इतनी दादाजी ने, और तो छोड़ दो, अपने गुरु महाराज के साथ जिनके साथ बैठ के खेले खाले, अब वो भी देव रूप में बैठे हैं। अहिक बंद करके कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा। वन्य दादा ने सब स्वीकार किया। दिसंबर 1970 श्री दत्त जयंती के दिन पहला हवन हुआ और ओमकार सिद्धता का आरंभ हुआ। इन हवन विधि में परम पूज्य सलीम बाबा का भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रत्येक पूर्णिमा को एक इस तरह से 1978 श्री दत्त जयंती पर 11वां हवन हुआ। फिर यानी 2400 घंटे हवन होता था और एक दफा के हवन में 7 आदमी बैठते थे। इस सूरत से करीब 25-25, 30 आदमी हर सेंटर से एक 2 चुनते थे। श्री दत्त जयंती पर 11वां हवन हुआ। फिर 1989 में 6 से 10 जनवरी इस कालावधि में रुद्र देवता को आवाहन करके श्री महारुद्र स्वाहाकार विधि संपन्न हुआ। 5 दिन तक रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हवन विधि होता था। इससे मूल ओमकार का स्वरूप बदल गया, उसकी प्रखरता कम हो गई। सभी हवन विधि पूर्णिमा के दिन किए गए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान करता है। इससे ओमकार में शीतलता आ गई। ये साधना सिद्ध करना आसान नहीं था। स्वामी जी ने कहा था, जो ब्राह्मण रुद्र करेगा उन्होंने इस साधना कार्य के कालावधि में सिर्फ अपने घर के देवताओं का ही पूजन करना है, अन्य कोई विधि नहीं करनी है। नरसोवावाड़ी के ब्राह्मणों का भिक्षुकी का कार्य था। उन ब्राह्मणों को 1 साल तक भिक्षुकी बंद रखनी थी, यानी वो फिर भिक्षा नहीं मांगते थे, भिक्षुकी बंद रखनी थी। इसलिए 1 साल तक उनके परिवार का खर्चा बंदी दादाजी ने चलाना था। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार बंदी दादाजी ने सब ब्राह्मणों की व्यवस्था की थी। निर्दिष्ट हवन, पूजन, साहित्य एवं हवन काल में नरसोवावाड़ी में भक्तों का रहने का इंतजाम किया गया। हम जाके बाहर रहते थे। रात को जब हवन होता था तो जो 10 बजे के बाद से जो आखिरी बैच उठता था उसको क्या कहलाता है, एक लंबी सी होती है ना, एक लौकी की तरह पतली पतली लंबी सी सब्जी होती है। नहीं, हरी ऊपर से हरी होती है और उसमें अगर सांप की तरह वो बनी होती है। चचिंडा तो और 2 रोटी सबको मिलती थी, एक वक्त में 2 रोटी।
निर्दिष्ट हवन पूजन साहित्य एवं हवन काल में नरसोंवाड़ी के भक्तों के रहने का इंतजाम किया गया। बंदी दादा जी के इस हवन विधि को सभी देवताओं का आशीर्वाद था, इसलिए किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुई। और स्वामी जी ने यह भी कहा कि जब तक ये हवन होंगे मेरी शर्त एक ही है कि इस गांव के अंदर ना कोई मरेगा और ना कोई पैदा होगा। नरसोंवाड़ी में तब पूजा विधि करने वाले पंडितों के 500 घर थे। वे सब स्वामी जी के काल में उनके भक्त विखंड भक्त पुजारी के वंशज थे और एक दूसरे के रिश्तेदार थे। इसलिए उस गांव में अगर किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई तो छूतक व पातक के कारण कार्य में विघ्न आते थे। ओंकार साधन सिद्धता का यह कालावधि 1.25 साल का था। इस साधन सिद्धता में रुकावटें निर्माण न हो, इसलिए श्री स्वामी जी ने इस कालावधि में नरसोंवाड़ी में जन्म और मृत्यु रोक दिए थे। बताइए, आज किसी MBBS वाले को कहो क्या क्या पागल होगा, जन्म मृत्यु ही रोक दिए गई, रोक दिए थे। संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण करने वाले श्री दत्त गुरु ही काल चक्र के प्रभाव को रोक सकते हैं। बंदी दादाजी ने 21 वर्ष तक हर साल भक्तों के लिए वंश विमोचन विधि किए थे। उसकी पूर्णता महारुद्र स्वाकार से हुई। श्री महारुद्र स्वाकार के समय सलीम बाबा ने बहुत काम किया। मुझे तो जब भी दादा दिल्ली आते थे सलीम बाबा क्या बुलाते थे। यहाँ बिरमानी आते हैं ना, और एक गंगोली, वो लोग वही रहते थे। गंगोली की वाइफ जो तुमने टीवी पे गाने सुने होंगे, वो पहले रेडियो में गाती है। रेडियो सिंगर थी ना। हाँ सॉरी, टीवी नहीं रेडियो। अभी तो रेडियो याद ही नहीं आता, टीवी याद आता है। संपूर्ण नियंत्रण करने वाले श्री दत्त गुरु ही काल चक्र के प्रभाव को रोक सकते हैं। बंदी दादाजी ने 21 वर्ष तक हर साल भक्तों के लिए वंश विमोचन विधि किए थे। उसकी पूर्णता महारुद्र स्वाकार से हुई। श्री महारुद्र स्वाकार के समय बंदी दादाजी ने श्री क्षेत्र औदुंबर में क्यों हुई? तुम नहीं गए ना रुद्र हवन विधि में? जितने सेंटर थे, क्योंकि करीब एक हफ्ते में 21 या 22 टिन बड़े वाले घी के लगते थे देसी। सामग्री तो अलग है। सर्व साधन सिद्धता विमोचन दीक्षा निराकरण निवारण गुरु दक्षिणा के रूप में श्री स्वामी जी को अर्पण की। श्री स्वामी जी ने भविष्य में ये सर्व सिद्धांत सिद्धताएं सेवकों को श्री गुरु का आशीर्वाद इस रूप में प्राप्त होकर उनके माध्यम द्वारा लोक कल्याण के लिए कार्यान्वित होता रहे, इसका आशीर्वाद दिया। जो आज हो रहा है, लोक कल्याण के लिए होता रहे, आशीर्वाद दिया। श्री स्वामी जी ने श्री शक्तिपीठ स्थापना की। पूर्व तैयारी महारुद्र स्वाकार के समय सुनिश्चित की। इस काल में सेवकों को कामकाज के लिए तैयार किया गया। कार्य पद्धति अखंड रूप से चलती रहे, इसलिए ये पहली इस काल में सेवकों को कामकाज के लिए तैयार किया गया।
कार्य पद्धति अखंड रूप से चलती रहे, इसके लिए ये पहली सिद्धता थी। श्री स्वामी जी की कृपा से ओमकार का आ तत् सफलता पूर्वक धारण हुआ। बंदनीय दादाजी की जगत कल्याण की प्रीति वंदनीय दादाजी की जगत कल्याण की प्रीति, तड़प और निष्ठा को श्री नरसोवावाड़ी मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बहुत सराहा और स्वामी जी का महावस्त्र स्वामी जी की मूर्ति पर की शाल उन्हें ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। श्री गुरु के महावस्त्र से सम्मानित होना, ये घटना श्री गुरु से एक निष्ठ रहकर निस्वार्थ निरपेक्ष वृत्ति से वे गुरु कार्य कर पाए, इसकी साक्ष्य थी। बाद में वंदनीय दादाजी ने यह महावस्त्र श्री दत्त पंथ के वस्त्र के प्रतीक रूप में श्री शक्तिपीठ में रखा, ताकि गुरु कार्य में सम्मिलित प्रत्येक भक्त को श्री स्वामी जी की कृपा यानी दत्त पंथ का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 7 चीजें रखी गई तो जो ये अमित आता है, चांदी सोने वाला, इसके बाप उस जमाने में आया करते थे, तो 7 रंगीन मोतियों की माला 7 लोग की वो बनाई और कुतुबुद्दीन बाबा का कि यहाँ से क्या लिया था, चादर, वहाँ की चादर तो उनसे ली, उनके गुरु से, अजमेर शरीफ बाबा से, गरीब नवाज साहब। तब उन्होंने, उससे पहले उन्होंने दादाजी को पंत महाराज के पास भेजा था। चलो खैर, तो ये सब चीजें वहां पर शक्तिपीठ में स्थापित है। कश्मीर से कश्मीर से भी कुछ आया था जो हाँ आया था। वो कौन थी? मिसेस मालदार। मालदार, मिसेस मालदार, मालदार। हाँ, मिसेस मालदार थी ना, उन्होंने दिलवाया था। वो कश्मीर में क्या था, एक दरगाह, शंकराचार्य। नहीं, कश्मीर में शंकर भगवान का मंदिर, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य, लेकिन वहां से कुछ लेके शक्तिपीठ में डाला था। ईश्वर के नाम से। एनी सवाल? आज तुम्हारे टाइम से 3 मिनट पहले। ओमकार का टाइम है, ओमकार का टाइम भी मिल गया। सलीम बाबा से, अजमेर शरीफ बाबा से, कुतुबुद्दीन बाबा से, इन सब से कुछ ना कुछ लिया था। कोई सवाल?
इधर आजा भाई, तुम्हारी आवाज सुनना मुश्किल है क्योंकि सांसें इतनी लंबी ले रही हो तो बोलोगी क्या। जी, जो आप कहते हैं कि अच्छा ये पैसे हैं, ये आपने जैसे आपने कुछ दिया और आप कहते हैं ये पैसे दुआ के पैसे हैं, इसको अपने बैंक अकाउंट में डालो, तो वो दुआ कैसे ट्रांसफर होती? पैसे तो वहाँ चले गए कैशियर के पास जब आपने डिपॉजिट कर दिया। तुमने कौन से अकाउंट में डिपॉजिट किया? नहीं, मुझे पूछा। अरे हंस क्यों रही है? नहीं, जैसे आप कभी कभी बोलते हैं ना कि इसको आप दीजिए, अपने बैंक अकाउंट में डालो, इसमें दुआ है, तो फिर वो कैसे ट्रांसफर होती है? मतलब एक लड़की की जब शादी होती है तो हम उसे कुमकुम देते हैं, बहुचरा माँ की यहाँ से ला के रखा हुआ है, और उससे कहते हैं कि ये कुमकुम है, अब तू रोज अपनी माँ ये लगाती रहे, जब ये खत्म होने लगे तो बाजार से खरीद लेना। तो उस कुमकुम की इतनी शक्ति है कि वो उसमें चली जाती है, पास हो जाती है, नहीं हो सकती। ये तुम्हारी साइंस नहीं है। अच्छा, मेयो कॉलेज में तुमने पढ़ाया तो कोई दादा नहीं हो गई तुम। जी, वैसे साइंस में वैसे भी अच्छी नहीं थी। तुम किस चीज में अच्छी थी वो मुझे बता दो, और आज किस चीज में अच्छी हो? हाँ, एक बात में हो। किस बात में? झगड़ा करने में। अभी इसके टेलीफोन आते, बाबूजी ये काम, ये लेटी हुई है कमरे में, बाबूजी ये काम ठीक नहीं कर रही है। नाम तो नहीं लूंगा मैं। एक कहावत है ना कि उससे कहा, और उससे कहा कि किसने चोरी करी, किसने चोरी करी? और उनका अच्छा, चोट की दाढ़ी में तिनका, जिसने चोरी करी थी उसने देखा मेरी दाढ़ी में तिनका नहीं है। मजा आता है तो उससे मजाक करने में, जानती है। एक और बात बाबूजी, जब आप बोलते हैं कि अब जैसे आप किसी मेन फंक्शन के लिए आए, आप जब किसी मेन फंक्शन के लिए आते हैं और जब आप कहते हैं जब तुम लोग घर जाओगे तो जो जो आपसे मिलेगा उसको आप यहाँ की दुआ पास ऑन करोगे, तो बाबूजी वो फॉर्मलेस कैसे पास ऑन होती है? मतलब उनको कैसे बेनिफिट मिलता है? तुम्हें कभी डॉक्टर ने हॉस्पिटल के अंदर वो क्या है सांस लेने के लिए जो लगाते हैं, वेंटिलेटर, तो कभी वेंटिलेटर लगा? नहीं लगा। तो वो हवा कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन की बात करते। ऑक्सीजन है ना, एक समुद्र का पानी तो खारा है और आपने यहाँ से तो प्रवास का प्रवाह बना। ये है ना कि आप जब यहाँ से जाते हैं तो मुझे समुद्र का पानी खारी है तो क्या यहाँ पर जमीन पे पानी खारी नहीं है? अब उसे निकालते हैं, निकाल के बॉईल करते हैं तो मीठा हो जाता है। दो तीन दिन से मैं इस बात पे सोच रही हूँ कि ये कैसे, मतलब भले भगवान ने इस दुनिया में, बाबा ने हमारे सेंटर के लिए, हमें मजा कराने के लिए या दिमाग खाने के लिए दो आदमी पैदा किए हैं, एक शोभना, एक सोमना का भाई। नो क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन इसने किए बेफजूल के थे या नहीं थे? अरे भाई, हमने जो आज ये मुलाकात ली है इसके बारे में पूछना कुछ।
बाबूजी नमस्कार। नमस्कार रीटा। जी बाबूजी। जी बाबूजी। तुम्हारे दर्शन तो सुबह हो गए थे। हाँ मुझे लगा। अच्छा तुम कल आई हो। हाँ परसों आई। तो तुम मिसेस वर्मा के लिए क्या लाई हो ताकि हमें भी कुछ मिल जाए? हमें तो पूछती नहीं हो तुम। क्या लाई हो? वहाँ से चॉकलेट लाई हूँ। चॉकलेट? बिल्कुल। बिस्किट? तो बर्फ पड़ रही थी तो बाजार तो जाए। इस बार का ट्रिप घर में ही बीता। तुम्हारे भाई भी बैठे हुए हैं सामने, वो कह रहा चॉकलेट लेके जरा मुझे भी दे देना एक। हमारे लिए नहीं लाती वो। ये वो क्या कह रहा है? कह रहा है मेरी लिए नहीं लाती वो। क्या कह रहा? जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया। तभी तो उसने बोला इतने हल्के से, लेकिन मैंने तो सुन लिया। मैंने तो नहीं सुना। क्या बोला? उसने मैंने क्या कि अपने भाई के लिए क्या लाई हो, तो उसने बोला कि मेरे लिए कभी नहीं लाती। अच्छा। कोई बात नहीं बाबू, ठीक है। जो समझे सो भला। जो ना समझे वो अनाड़ी है। हाँ मिस्टर शारदा, मिस्टर शारदा। प्रणाम। प्रणाम। रोके क्यों बोल रहा है? इतनी अच्छी तेरी बीवी देख, बेचारी कितना हंस के बोल रही है तुझसे। अरे एक बार में एक ही जना हंस सकता है। एक से एक। जब आप छोटे थे तो कोई बात करते थे, नहीं मानते थे तो बाप हमें मारते थे। तो वो बाप क्या कहते थे, हमारे ग्रैंडफादर क्या कहते थे, मारो मत या ये बच्चा नटखट है। वो तेरा हिसाब है। भाई मैसेज के लिए हैं? मैं कहा ये मैसेज लीना के लिए बाबूजी। क्या? ये मैसेज लीना के लिए है। अच्छा। आपका कैंसर। लीना थोड़ा हट के बैठ इससे। नमस्ते बाबूजी, प्रणाम। प्रणाम। आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे लग रहा है अब क्रीम तो मेरे लिए लाती थी वो अपने आप लगा रही हो। नहीं, मैं आपके लिए ला रही हूँ। लाई हो? हाँ हाँ, आऊंगी। आती हूँ, पैर टूट गया था इसलिए बैठी हुई हूँ घर। कैसी है आपकी तबीयत और आंटी की? तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, तबीयत पूछ रही हो। बाबूजी आप तो हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। अपने पति को कह के बाबूजी हमेशा अच्छे लगते हैं। पति देव तो भाग गए बाबूजी, छोड़ के यूएस 6 महीने से यूएस में बैठे हैं। पंत प्रियंका। देखिए
चलो ओमकार करो। सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पळावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता. उपासनेला धरण चालवावे, भूदेव संतासी सदा नवावे. सत्कर्म योगे वैवाल वावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे
मीठे वितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। चलो।